ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं जब डीएम और डीएफ का एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसके बाद डीएम इतने साइलेंट जोन में, इतने आइसोलेशन में क्यों चले जाते हैं, इनको कौन सा फियर खाए जाता है, क्या सोच रहे होते हैं डीएम। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं, जब डीएम और डीएफ का एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, उसके बाद डीएम और डीएफ के साथ ऐसा क्या होता है जो ये पेन में चले जाते हैं, इनको ये फियर में आ जाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, उस समय जो डीएम है वो अपनी बातों को छुपाते हैं, अपनी डीएफ को सच सच नहीं बता रहे होते हैं। और इधर डीएफ जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस करती है। डीएम अपनी बातों को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, ये नहीं कंट्रोल देना चाहते अपने डीएफ के हाथ में। इनको लगता है कि अगर मैं अपना कंट्रोल अपनी डीएफ को दे दूंगा तो मैं इसके बहाव में बह जाऊंगा, इसकी प्यार की बातों में आ जाऊंगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाऊंगा, अपनी थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को भूल जाऊंगा। तो इसलिए मैं अपने जो लव है उसको एक्सप्रेस नहीं करता हूँ और अपनी डीएफ को ये गोल गोल घुमाते हैं और अपनी डीएफ को ये सच नहीं बताते और डीएफ इनकी झूठी बातों में आ जाती है और उसको ही सच समझना शुरू कर देती है और डीएफ पेन में चली जाती है। जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से कांटेक्ट करने के बाद दोनों के बीच में गहन चुप्पी छा जाती है, साइलेंट जोन में डीएम चले जाते हैं और आइसोलेट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएफ के अंदर फियर का इशू आ जाता है, अपने डीएम को खोने का इशू डीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही दोनों सेपरेशन में आते हैं फिर से, यानी कांटेक्ट में आने के बाद जब दोनों का सेपरेशन होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो डीएफ होती है, डीएफ के अंदर अपने डीएम को खोने का फियर का इशू सरफेस हो जाता है। क्योंकि डीएफ ने अपनी लाइफ में बहुत ही पेन देखा होता है, बहुत ही स्ट्रगल देखा होता है और पास्ट लाइफ का हो सकता है फियर का इशू इनके अंदर हो। यानी जिससे भी डीएफ प्यार करती है वही लोग इनको छोड़कर चले गए हों। तो जब डीएम से डीएफ मिलती हैं तो इनको फियर का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सरफेस हो जाता है। और जैसे ही डीएफ के अंदर का फियर का इशू सरफेस होता है, वैसे ही डीएम के अंदर का फियर का इशू भी सरफेस हो जाता है। डीएम को इशू होता है अपने कार्मिक और थर्ड पार्टी को खोने का, कहीं मैं अपनी थर्ड पार्टी और कार्मिक को लूज़ ना कर दूँ। ठीक है, तो दोनों के फियर के इशू सरफेस हो जाते हैं और दोनों पेन में आ जाते हैं, दोनों साइलेंट जोन में चले जाते हैं बहुत अधिक। और डीएम सोचते हैं कि मैं अपना कंट्रोल किसी को नहीं दे सकता क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं मैस्कुलाइन एनर्जी हूँ और मैं बदलना नहीं चाहता। मेरी डीएफ मुझको बदलना चाहती है, मेरी डीएफ मुझको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। लेकिन जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिगर इंसान तभी होता है जब हमारे अंदर वो कमियां होती हैं, हमारे अंदर वो इशू होते हैं। डीएफ भी डीएम को ट्रिगर करती है और डीएम भी डीएफ को ट्रिगर करते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो दुनिया की बातें इनको इतना ट्रिगर नहीं करती हैं जितना इनको ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। यानी ये अकेले में अपनी डीएफ और डीएम की बातों को सोच रहे होते हैं, चिंतन मनन कर रहे होते हैं और इनके ऊपर आपस की बातों का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि मेरे डीएम ने ऐसा क्यों कहा है या मेरी डीएफ ने ऐसा मुझको क्यों कहा है। और ये उस बात पर बार बार चिंतन मनन करते हैं, उस बात को बार बार सोचते हैं और डीएम जो है बदलने के लिए मजबूर हो रहे होते हैं, क्योंकि इनकी डीएफ जो है अपने ऊपर काम कर रही होती है, अपना इनर वर्क कर रही होती है। जब डीएफ अपने डीएम को खोने का डर अपने अंदर से निकाल देती है, यानी डीएफ के अंदर फियर इशू चला जाता है, अपने आप को हील कर लेती है, तो जो डीएम के अंदर का फियर का इशू होता है थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को खोने का, वो भी धीरे धीरे हील हो जाता है। तो दोनों के इशू हील हो जाते हैं और तब
तब डीएम अपनी डीएफ को अपनी इमोशन फीलिंग बताते हैं, क्योंकि अब डीएम को पता चल जाता है कि भाई मुझे बदलना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी डीएफ बदल रही होती है, इसलिए ये भी बदलने पर मजबूर हो रहे होते हैं और इनके अंदर भी वो पावर जाग रही होती है कि ये अपने अपने इनके इशू भी हील हो रहे होते हैं, क्योंकि डीएफ के इशू हील होंगे तो डीएम के अंदर के भी इशू हील होंगे, और जो डीएम के अंदर के इशू हील होंगे वो डीएफ के अंदर के इशू भी हील होंगे। तो दोनों के इशू हील हो रहे होते हैं, क्योंकि दोनों हाफ हाफ सोल होने पर भी एक ही सोल हैं। जो हाफ सोल के अंदर जाएगा वही दूसरी हाफ सोल के अंदर भी जाएगा। अगर एक हाफ सोल यानी डीएफ हाई वाइब्रेशन में आएगी, डिवाइन के रास्ते पर चलेगी, तो डीएम भी डिवाइन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर डीएफ अपने लाइफ से कार्मिक और थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेगी तो डीएम भी अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी और कार्मिक को रिलीज़ करेंगे। तो जो डीएफ जब दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और डीएफ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसीलिए डीएफ और डीएम फियर में आ जाते हैं, फियर का इशू सरफेस हो जाता है और ये पेन में चले जाते हैं और ये आइसोलेशन में डीएम चले जाते हैं, साइलेंट जोन में दोनों आ जाते हैं, क्योंकि फियर का इशू जो इनका सरफेस हो जाता है। यही कारण होता है कि इनका कांटेक्ट होने पर दोनों के साथ दोनों की ऐसी हालत हो जाती है।